अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नवीद गंडापुर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खान आईटी हब। इंशाल्लाह मैं आज आप लोगों को एम एस एक्सेल के मज़ीद जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो करवाने जा रहा हूं, जिसमें हम आज काउंट के सारे फंक्शन करेंगे। मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है, ये फ़ाइल मैंने ओपन कर ली। अच्छा, आज जो हमने फंक्शन करने हैं वो सारे काउंट से रिलेटेड हैं। काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैक, काउंट इफ़ और एक हमने सम इफ़ का फंक्शन कर लेना जो इनसे ही रिलेटेड है। ठीक हो गया। अच्छा, मैंने क्या किया हुआ है, एक टेबल बनाई हुई है। ठीक हो गया। एक टेबल में मैंने सीरियल नंबर लिखे हुए हैं, चंद स्टूडेंट के नेम लिखे हुए हैं, उनके फिजिक्स के मार्क्स, केमिस्ट्री के मार्क्स, बायोलॉजी के मार्क्स। आगे मैंने फंक्शन सारे लिखे हुए हैं जो वन बाय वन हम लोग करेंगे। सबसे पहले हमारा फंक्शन क्या आ जाता है, काउंट। काउंट क्या कहते हैं, आपने जो सेल के अंदर डेटा लिखा होता है आपने उनको सिंपल सेलेक्ट करना है। ये सिर्फ आपको बताता है कि आपके कितने सेल के अंदर डेटा लिखा हुआ है। ठीक हो गया, सिर्फ आपको काउंट करके देते हैं। ये ज़्यादातर हमारे पास बड़ी कंपनियों में या कॉलेज वाइज में काउंट का फार्मूला सिर्फ अटेंडेंस काउंट करने के लिए होता है कि कितनी अटेंडेंस इसकी काउंट हुई है या नहीं हुई। ओके, तो यहाँ पर देखें मैंने क्या किया हुआ है। पहले सेल में ये जो हमारे पास पहली रो जा रही है, पहली रो में मैंने सीरियल नंबर लिखा है, नेम लिखा है, फिजिक्स के मार्क्स और जो केमिस्ट्री के मार्क्स हैं, केमिस्ट्री को मार्क्स मैंने क्या छोड़ा हुआ है, ब्लैंक छोड़ा हुआ है। इस सेल को, इस सेल के अंदर मैंने कोई मार्क्स नहीं लिखे हुए। ओके, ये सिर्फ आपको फिर बताता हूँ कि क्यों मैंने खाली छोड़ा हुआ है। अब देखते हैं, सबसे पहले हमने क्या लगाना है, काउंट का फंक्शन लगाते हैं, काउंट का फार्मूला लगाते हैं। कोई भी फार्मूला लगाने से पहले आपने पहले क्या करना है, इज इक्वल टू का साइन लगाना है, फिर आपने लिखना है COU। जैसे लिखेंगे ये काउंट का फंक्शन आपके सामने आ जाएगा, इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है। काउंट का फंक्शन हमारे पास क्या कहता है, वो कहता है वैल्यू 1। काउंट का फंक्शन हमें क्या कह रहा है कि ये हमारे पास काउंट का फंक्शन आ गया। पहले फिर आपने वैल्यू 1 लिखनी है, फिर आपने कामा लगाना है, फिर वैल्यू 2, फिर कामा से सो ऑन और लास्ट में आपने ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। ठीक हो गया, ये ब्रैकेट हमारे पास ओपन ठहरी हुई है। अब वैल्यू 1 हमारे पास क्या है, आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ पर ये वैल्यू 1 जो हमारे पास ठहरी हुई है ये क्या है, बी और 5। बी कॉलम है और हमारे पास क्या है, 5 रो है। आप मैन्युअली कीबोर्ड से B5 भी लिख सकते हो, उसके बाद कामा लगा सकते हो, लेकिन आपने अगर ऐसे नहीं लगाना, आप चाहते हैं कि हमारा टाइम ज़ाया होता है, तो आप सिंपली इसको सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करके इसको छोड़ना नहीं है, कीपैड और माउस को इसको ड्रैग करते हो। ठीक हो गया, ये बायोलॉजी तक मैंने इस वाले सेल पहली रो को सारे को मैंने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। ये देखें B5 से हमारे पास F5 तक ये क्या हो गया, डेटा सारा सेलेक्ट हो गया। अब आपने क्या करना है, सिंपली शिफ्ट के साथ 0 प्रेस करने से ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी आपके पास। और अब आपने क्या करना है, इंटर। ये देखिए, जैसे मैंने इंटर किया तो ये मेरे पास 3 लिखा हुआ आ गया। ये 3 लिखा हुआ कैसे आ गया, यहाँ पर हमने तो सेल कितने सेलेक्ट किए थे, 5 किए थे, 1 2 3 4 5, ये 5 सेल मैंने सेलेक्ट किए थे। लेकिन उसने मुझे काउंट करके बताया कि आपने जो सेल सेलेक्ट किए थे 3 किए हुए हैं। भाई हमारे पास जो डेटा उसने काउंट करके बताया वो 3 का बताया, 2 का क्यों नहीं बताया। ये काउंट का फंक्शन जो होता है ये हमारे पास अगर कोई सेल ब्लैंक ठहरा हो, ये ब्लैंक सेल को काउंट नहीं करता, उसको भी नहीं काउंट करता। और अगर जिस सेल में हमारे पास अल्फ़ाबेट लिखे हो या कोई टेक्स्ट वगैरह लिखा हो तो ये उसको क्या करेगा, काउंट नहीं करेगा। जिसमें सेल में हमारे पास नंबरिंग लिखी होगी, ये देखिए यहाँ पर नंबरिंग थी, यहाँ पर भी नंबरिंग थी, यहाँ पर भी नंबरिंग थी, इसलिए इसने इसको काउंट करके मुझे 3 बता दिया कि आपके पास 3 सेल के अंदर क्या है, डेटा लिखा हुआ है, काउंट करके उसने मुझे बता दिया। इसी तरह जब मैं यहाँ पर ऐसे इस माउस को, कर्सर को थोड़ा सा ऊपर लेंगे, ये कोने में जैसे प्लस का निशान आपके पास आता है, इसको आपने नीचे सिलेक्ट करके ड्रैग करना है, तो ये आपके पास क्या हो गया, सबका काउंट करके इसने बता दिया। ठीक हो गया। अब देखो, पहले में 3 बताया, दूसरे में उसने 4 बताया। 4 क्यों बताया है, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे पास क्या है, केमिस्ट्री के मार्क्स लिखे हुए हैं। ठीक हो गया, ये 4 हो गया। लेकिन एक हमारे उसने 5 क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं बताया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक सेल जो हमारे पास ठहरा है टेक्स्ट वाला ठहरा है, बाकी 4 सेल जो हमारे पास ठहरे हैं वो क्या है, नंबरिंग वाले ठहरे हुए हैं। सेम इसी तरह ये सारों में ऐसे, इसलिए उसने सब में 4 4 बताया है। और ये पहले में 3 इसलिए बताया है कि इसने जो सेल हमारे पास ब्लैंक ठहरा होगा और जिसमें हमारे पास टेक्स्ट लिखा होगा ये उसको क्या करता है, काउंट नहीं करता। आई होप आप लोगों को काउंट फंक्शन की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या है, काउंट ए। काउंट ए क्या करता है, काउंट ए आपके पास क्या होता है, ये आपके पास जो टेक्स्ट आपके पास जहां पर लिखा होगा ये उसको भी क्या करेगा, काउंट करेगा। इस फंक्शन में तो क्या होता था, जहां पर टेक्स्ट लिखा होता था या हमारे पास खाली सेल होता था, ब्लैंक सेल होता था, ये उसको काउंट नहीं करते था। लेकिन काउंट ए में क्या होगा, ये आपके पास जहां पर टेक्स्ट लिखा होगा या नंबरिंग लिखी होगी ये उनको क्या करेगा, काउंट करेगा। ओके, अब मैं लिखता हूं इज इक्वल टू COUNT
ये जैसे आप लिखेंगे ये देखिए काउंट एक आ जाएगा, इसके ऊपर आपने क्या करना है, डबल क्लिक कर लेना है। डबल क्लिक करने के बाद आप दोबारा उसी तरह इस सारी लाइन को सिलेक्ट कर लो। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट के साथ सिफर प्रेस करता हूँ तो ये ब्रैकेट क्लोज हो गई और इंटर करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास क्या आ गया, 4 सेल आ गए। 4 सेल क्यों आए कि इसने हमारे पास ये जो ब्लैंक सेल ठहरा होता है, ये इसको काउंट ए वाला जो फंक्शन है ये आपके नंबरिंग और टेक्स्ट अल्फ़ाबेटिक जो लिखे होते हैं उनको काउंट करता है, लेकिन ये ब्लैंक सेल को क्या करता है, काउंट नहीं करता। ओके, तो इसलिए इसने मुझे क्या बताया कि आपके 4 सेल के अंदर क्या हुआ है, डेटा लिखा हुआ है। कौन कौन से, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ये जो ब्लैंक था उसको इसने क्या किया, काउंट नहीं किया। अब मैं इसको ड्रैग करके नीचे ले आता हूं तो यहां पर इसको हमें 4 दिखा रहा है, लेकिन ये बाकियों का डेटा हमारे पास क्या आएगा, 5 5 दिखाएगा। क्यों 5 5 दिखाएगा, क्योंकि हमारे पास बाकी ये जो 4 ठहरे हुए हैं ये ब्लैंक सेल नहीं है, इनमें हमारे पास क्या है, डेटा लिखा हुआ है। ये देखें, मैं इसको ड्रैग करता हूँ नीचे ले आता हूँ तो ये देखें 5 5 दिखा रहा है। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या है, काउंट ब्लैंक। ये क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका जो सेल ब्लैंक ठहरे होंगे, कोई जो सेल ब्लैंक ठहरा होगा ये सिर्फ उसी को काउंट करके आपको बताएगा। ठीक हो गया, बाकी सेलों को नहीं काउंट करेगा। जो सेल आपके पास ब्लैंक ठहरे होंगे आपकी टेबल के अंदर, तो ये सिर्फ उसी को ही आपको बताएगा काउंट कि आपके पास एक सेल ब्लैंक ठहरा है या 2 सेल ठहरे हैं या 3 सेल ठहरा हुआ है। ओके, मैं इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक का फार्मूला लिखता हूँ। ये काउंट ब्लैंक आ गया, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। वो कहता है कि रेंज को सिलेक्ट करो जिस रेंज में आपने करना है, तो वही सिंपली वैसे ही रेंज को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। बायोलॉजी तक मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट के साथ सिंपली ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ और मैं क्या करता हूँ, इंटर करता हूँ। तो ये देखें यहाँ पर इसका जवाब क्या आ गया, 1। कि आपने ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक डेटा सेलेक्ट किया, इसमें सिर्फ आपके पास क्या था, ब्लैंक सेल एक ही था, खाली सेल क्या था हमारे पास, एक ही था। इसलिए इसने इसमें मुझे क्या बता दिया कि आपके पास ब्लैंक सेल कितने हैं, एक ही हैं। अब अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूँ तो ये मुझे सारा के क्या बताएगा, 0 0 बताएगा। ये देखें क्यों 0 0 बता रहा है, क्योंकि ये सेल देखें कोई भी ब्लैंक सेल नहीं है, इन सब में क्या लिखा हुआ है, डेटा लिखा हुआ है। ठीक हो गया, बाकी 2 नंबर रो, 3 4 5, इन रो में क्या है, हमारे पास डेटा लिखा हुआ है, इसलिए उसने 0 0 बता दिया। लेकिन इस सेल में हमारे पास क्या था, पहली रो में एक हमारे पास क्या था, सेल ब्लैंक था, इसलिए उसने मुझे बता दिया कि ब्लैंक है। अब अगर देखो मैं यहाँ से भी क्या करता हूँ, डेटा बैक स्पेस से मिनिमाइज कर देता हूं और इंटर करता हूं, ये देखें यहाँ पर भी 1 हो गया। अब इस सेल से भी ये एक ब्लैंक हो गया, यहाँ भी इसको मैं ब्लैंक कर देता हूँ, इंटर करता हूँ तो ये देखें मेरे पास क्या हो गया, 2 सेल क्या हो गए, ब्लैंक हो गए। ओके, इसी तरह हमारे पास अकाउंट ब्लैंक हो जाता है, मैं कंट्रोल+Z से अंडू कर लेता हूँ। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, काउंट इफ। काउंट इफ का फंक्शन। काउंट इफ का फंक्शन क्या होता है, ये काउंट सिंपली इसी की तरह क्या करता है, ये काउंट होगा और इफ में हम क्या बताते हैं, उसको कंडीशन बता देते हैं कि मुझे इस ग्रेटर देन हो या लेस देन हो या इस चीज के बराबर जो हो उसको मुझे क्या कर दो, काउंट करके बताओ। ये जब हम करते हैं आपको समझ आ जाएगा। अब मैं काउंट इफ वाले में यहाँ पर मैं कुछ लिख लेता हूँ, केमिस्ट्री के मार्क्स भी मैं कुछ लिख लेता हूँ, 89 लिख लेता हूँ। अब मैं आ जाता हूँ इज इक्वल टू COUNT काउंट इफ। ये काउंट इफ वाला आ गया, सिलेक्ट करो। इसमें ये पहले हमारे पास क्या कहता है, काउंट इफ का फार्मूला आ गया, फिर हमारे पास ब्रैकेट स्टार्ट हो गया। अब हमने क्या बताना है, उसको रेंज सेलेक्ट करके बतानी है। ठीक हो गया, कि कौन सी रेंज है। ये मेरे पास सारी रेंज आ गई, ये रेंज मैंने सेलेक्ट कर ली। अब इसके बाद मैंने क्या लगाना है, यहाँ पर देखें कामा लगाने, हमने ये कामा लगा लिया मैंने। अब वो मुझे बताता है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया इफ मतलब कंडीशन आप कौन सी लगाना चाहते हो। मैं इसको कहता हूं कि मेरे ये जो डेटा मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, मुझे क्या करके दो, वो सेल काउंट करके दो जो 80 से एबव हो, जिनकी वैल्यू क्या हो, 80 से एबव हो, सिर्फ मुझे वो सेल काउंट करके बताओ। ठीक हो गया, 80 से एबव यहाँ पर क्या है, 89 ठहरा और 100 ठहरा हुआ है, बाकी जो यहाँ पर 1 ठहरा हुआ है। ठीक हो गया, तो ये और किसी को काउंट नहीं करेगा, ये सिर्फ मुझे 2 इसका आंसर देगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमने कंडीशन कैसे लिखनी है, इसको कंडीशन लिखने के लिए आपने यहाँ पर ये कोटेशन मार्क पहले लगा लेना है। ठीक हो गया, कोटेशन मार्क मैंने लगा लिया, ये शिफ्ट के साथ आपके पास आ जाता है। शिफ्ट के साथ कीबोर्ड पर आप देखें, यहाँ पर आपको कोटेशन मार्क का या ये इसको डबल कामा भी हम लोग कह सकते हैं, ये साइन आपको शो होगा। शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। तो ये देखें, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, जूम नहीं हो रहा, अच्छा ठीक हो गया। यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, डबल कामा आ गया। अब मैंने यहाँ पर क्या करना है, उसको कंडीशन बतानी है। कंडीशन में क्या बताता हूँ कि मेरे पास क्या है, ग्रेटर देन
80, मैं लिख लेता हूँ ग्रेटर देन 80। ठीक हो गया कि 80 से जो ग्रेटर देन वैल्यू हो, मुझे सिर्फ वही वाले सेल काउंट करके बताओ कि ये जो मैंने 5 सेल सिलेक्ट किए हैं इसमें जिसकी वैल्यू 80 से एबव हो वही सेल मुझे सिर्फ क्या करके दो, काउंट करके दो। तो यहाँ पर 80 से एबव कितने सेल ठहरे होंगे, 89 ठहरा हो, 100 ठहरा हो, ये दो सेल हमारे पास क्या है 80 से एबव है। तो ये मैंने यहाँ पर एक कंडीशन इसको लगा ली। कंडीशन लगाने के बाद मैं क्या करता हूँ, फिर वह डबल कामा लगा लेता हूँ। ये देखें, ये मेरे पास क्या हो गया, ये इसको भी आपने स्टार्ट किया था, क्लोज भी किया, और लास्ट में आपने शिफ्ट के साथ सिफर प्रेस करना है, ये ब्रैकेट क्लोज भी कर देनी है, और आपने सिंपली क्या करना है, इंटर। जैसे आप इंटर करेंगे तो ये आपको क्या देता है, दो आपको आंसर दे देता है। आपने खुद उसको कंडीशन बताई थी कि 80 से एबव जितने भी सेल हैं वो मुझे काउंट करके बताओ, तो उसने आपको काउंट करके बता दिया कि आपके पास 89 और 100, ये सिर्फ दो सेल क्या है आपके पास 80 से एबव है, इसलिए उसने आपको यहाँ पर दो आंसर दे दिया। ठीक हो गया। ये देखो ऊपर हमने कंडीशन क्या दी थी, ग्रेटर देन 80। आप यहाँ पर लेस देन भी कर सकते हो, लेस देन 80 करो, ग्रेटर देन करो, कोई भी आप लॉजिकल जो ऑपरेटर है हमारे पास वो लगा सकते हो। अगर अब मैं देखो यहाँ पर मैंने लेस देन लगाया है, अगर मैं इज इक्वल टू यहाँ पर लगा लूँ, यहाँ पर देखो मैंने क्लिक कर लिया और यहाँ पर मैंने इज इक्वल टू भी लगा लिया अपने फंक्शन के अंदर। ठीक हो गया, इज इक्वल टू भी लगा लिया, और अब अगर मैं इंटर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसको कंडीशन दे दी कि 80 से बराबर या 80 से बड़े, 80 के बराबर या 80 से बड़े जो वैल्यू हो मुझे वो काउंट करके बताओ। तो ये मुझे 3 क्यों देगा, क्योंकि ये जो हमने उसको कंडीशन दी 80 के बराबर, तो ये 80 वैल्यू जो है ये 80 के इक्वल ही हो जाती है, 80 के बराबर ही हो जाती है, और ये बाकी दो क्या है 80 से ग्रेटर देन है। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पर क्लिक करके इंटर करता हूँ, तो ये देखें मेरे पास क्या आ गया, 3 आ गया, क्योंकि हमने उसको कंडीशन में ही बता दिया कि 80 से बराबर हो या 80 से बड़े जो वैल्यू हो उनका मुझे क्या कर दो, काउंट करके बताओ कि कितने सेल हैं। ठीक हो गया। आप ये लेस देन भी कर सकते हो, खाली ग्रेटर देन भी कर सकते हो, खाली लेस देन भी कर सकते हो। ओके, ये एक का मैंने निकाल लिया। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, इसको नीचे ले आता हूँ, ये सब का मुझे बता देगा कि आपके पास 80 से बड़े जो वैल्यू होंगी वो कितनी होगी। देखें इस सेल में मेरे पास क्या है, 80 के बराबर या 80 से बड़ी वैल्यू कितनी है, 80 के बराबर क्या है, सिर्फ 80 ठहरा है। 80 से बड़े मेरे पास क्या है, 90 भी ठहरा है, ये 90 भी ठहरा हुआ है, तो इसलिए मुझे इसने 3 दिया। इसमें देखें 80 से 80 के बराबर या 80 से बड़े वैल्यू कितने ठहरे हुए हैं, 80 के बराबर तो यहाँ पर हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, और 80 से बड़े कितने ठहरे हुए हैं, 82 ठहरा हुआ है, और 119 ठहरा, इसलिए इसने हमें 2 दिया। इसी तरह ये सो ऑन नीचे वाले 2 भी हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, सम इफ। सम का फंक्शन तो आप लोगों को आता होगा कि आपने अगर किसी वैल्यू को सम करना हो तो वो कैसे करते हैं, चलो वो भी आपको बता देता हूँ। आपने सिंपली क्या करना है, इज इक्वल टू एस यू, पहले सम वाला बता देता हूँ फिर सम इफ बताता हूँ। ये सम का फंक्शन आ गया, इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। अब आपने क्या करना है, आप किस वैल्यू को सम करना चाहते हो, आप कहते हो कि ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के नंबरों को आप क्या करना चाहते हो, सम करना चाहते हो। आप सिंपली सेल एड्रेस भी लिख सकते हो, ये क्या है डी, हमारे पास क्या है डी, हमारे पास कॉलम है, और 5 हमारे पास क्या है D5 लिख के फिर कामा लगा के फिर E5 लिख के फिर कामा लगा के, इसी तरह भी लिख सकते हो। या सिंपली वो मैनुअली आपको तकलीफ होती है तो सिंपली इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है और ड्रैग करना है राइट साइड पे। तो ये देखें D5 से F5 तक, ये D5 से लेकर F5 तक उसने ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लिया, और शिफ्ट के साथ सिफर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, और इंटर करोगे तो ये देखिए इसने सम करके मुझे दिखा दिया कि इन तीनों का जो सम हमारे पास आता है 269 आता है। ये होता है हमारे पास क्या, सिंपल सम का फार्मूला। अब हम देखते हैं सम इफ हमारे पास क्या होता है। मैं इसको बैक स्पेस करता हूँ, बैक स्पेस करने के बाद मैं इज इक्वल टू प्रेस करता हूँ, और ये मैं SUM सम, ये हमारे पास जैसे सम लिखते हैं ये देखिए नीचे वाला हमारे पास क्या है, सम इफ का फंक्शन ठहरा हुआ है। मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करने के बाद देखिए ये हमारे पास सजेशन आ गया कि सम इफ का फार्मूला हो गया। अब मैंने इसको क्या बतानी है, रेंज बतानी है कि किस रेंज में मैं क्या करना चाहता हूँ, सम करना चाहता हूँ। भाई इसको आप इसी तरह जिस तरह हमने ये काउंट इफ में दिया था ना, सेम टू सेम उसी की तरह ये हम इसको बताएंगे। कंडीशन रेंज पहले बता देते हैं कि किस रेंज में करना है सम, तो मैं इसको रेंज ये बता देता हूँ। ठीक हो गया, पहले मैंने इसको रेंज बता दी, ये 3 वैल्यू मैंने बता दी इसको रेंज, और इसके बाद मैंने क्या लगाना है, कामा लगा लेना है। ठीक हो गया, ये कामा मैंने लगा लिया। कामा लगाने के बाद मैं उसको क्राइटेरिया बताऊंगा, कंडीशन बताऊंगा, जैसे हमने काउंट इफ वाले में कंडीशन बताई थी, मैं इसको कंडीशन बताता हूँ। क्या कंडीशन बताऊंगा कि जिसकी वैल्यू 80 से एबव हो, ग्रेटर देन 80 हो, सिर्फ उन वैल्यू को आप क्या करके दो, मुझे सम करके दो। तो मैं इसको कंडीशन लगाने के लिए मैं पहले क्या करूंगा, डबल कोटेशन मार्क्स वाला साइन आ जाएगा, ये साइन आ गया हमारे पास। अब मैं इसको क्या कहता हूं, ग्रेटर देन। ठीक हो गया, ग्रेटर देन 80।
जो वैल्यू भी ग्रेटर देन 80 से ऊपर जो वैल्यू हो सिर्फ उनको मुझे क्या करके दो, सम करके दो। ठीक हो गया, ये इसको आपने फिर डबल कोटेशन मार्क दोबारा लगा लेना है, ये ब्लॉक वो हो गया, क्लोज हो गया। अब आपने शिफ्ट के साथ 0 प्रेस करना है, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी और आपने सिंपली आप यहाँ पर इंटर प्रेस करना है। तो ये देखें हमारे पास क्या आ गया, 189 आ गया। क्योंकि देखो मैंने उसको यहाँ पर देखें, आपके पास ये फार्मूला बार होता है, आप जिधर भी कोई फार्मूला लगाओगे तो यहाँ पर आप वही फार्मूला आपको शो हो जाता है जिस सेल के ऊपर आप क्लिक करोगे। तो ये फार्मूले बार में देखें, मैंने उसको कंडीशन बताई थी कि ग्रेटर देन 80, 80 से एबव जो वैल्यू हो सिर्फ उनका मुझे क्या करके दो, सम करके दो। ये मैंने उसको कंडीशन बताई थी, ये कंडीशन 80 से एबव, 80 से एबव ये दो वैल्यू थी, 89 थी और 100 थी। इसने मुझे क्या दिया, 189 उनका सम करके बता दिया। ओके, इसी तरह अगर मैं इसको ड्रैग कर, यहाँ पर ये मैंने इसको ग्रेटर देन लगाया है, आप लेस देन भी लगा सकते हो, इज इक्वल टू भी लगा सकते हो, साथ ठीक हो गया, वो आप लोगों की मर्जी है। अब देखो ये मैंने लगा लिया, अब इसको मैं नीचे जैसे ड्रैग करता हूँ ये सबका मुझे सम इफ का फार्मूला लगा हुआ दिखा देगा। ठीक हो गया। अब दूसरे वाले में इसने मुझे क्या किया है, 180 दिखाया है। क्यों 180 दिखाया है, रेंज ये तीनों की सिलेक्ट हुई ठहरी होगी। ठीक हो गया, क्योंकि हमने पहले जो फंक्शन लगाया था वो इन तीनों का सिलेक्ट किया था, बाकी वालों में यही तीन होगा सारों का। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसने हमें 180 क्यों वैल्यू दी है, इसलिए वैल्यू दी है 180 कि हमने उसको क्या कंडीशन दी हुई है कि 80 से एबव, 80 से एबव जो वैल्यू हो सिर्फ उनको सम करके दिखाओ। तो 80 से एबव क्या है, 90 और 90, ये दो को सम करो तो आपके पास 180 आएगा। अब यहाँ पर ये तीसरे सेल में हमारे पास क्या है, 201 आया है। अब यहाँ पर देखो हमने उसको कंडीशन वही दी हुई है सेम कि 80 से एबव जो वैल्यू उनको सम करके दिखाओ। तो 80 से एबव वाली इसको 50 को ये छोड़ देगा, 82 को और 119 को आप लोग सम करें तो आपके पास 201 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 93, 93 क्या है, हमने इसको कहा था वही सेम कंडीशन है कि 80 से एबव जो वैल्यू हो उनको सम करके दिखाओ। तो कंडीशन हमने उसको इफ़ वाली कंडीशन दी थी, तो 80 से एबव यहाँ पर कौन सी वैल्यू है, ये भी कम है ये भी कम है, और उसने सिंपली हमें वही 93 दिखा दिया कि 80 से एबव तो सिर्फ एक ही वैल्यू ठहरी हुई है जो किसी के साथ सम नहीं हो सकती, वही आंसर दे दिया इसने मुझे 93। फिर हमारे पास क्या है, नीचे वाले में आ जाता है सिफर। सिफर क्यों हो जाता है, हमने उसको कंडीशन दी है 80 से अबव वाली, तो यहाँ पर देखें 80 से अबव कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए उसने मुझे सिफर आंसर करके दिखा दिया। ओके, ये आपके क्या हो गए, सारे काउंट के फंक्शन हो गए, काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ, सम इफ। आज का हमारा लेक्चर इतना काफ़ी था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनों के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।